हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हमें रूट्स निकालने हैं अगर वे एग्जिस्ट करते हैं। एंड रूट्स कैसे निकालना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट में गिवन है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, बट यहाँ इसे सॉल्व करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं एक बार। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ गिवन इक्वेशन का कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये b है, bx के साथ इस माइनस 5x को कंपेयर करेंगे तो b की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 5। साइन पे जरूर ध्यान देना, माइनस होगा तो साइन आपको लगाने हैं। ठीक है, नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ c इक्वल टू हो गया 2। क्लियर। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है इसे देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए लिखा जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी देन प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए यानी कि 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा। इसी फार्मूला को लगा करके हमें गिवन इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। क्लियर। तो फार्मूला में देखो, ये जो अंडर रूट b² माइनस 4ac है, यहाँ से इस वैल्यू को डालकर हम b² माइनस 4ac को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ठीक है, सो पहले हम निकाल लेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब b का स्क्वायर है, b की जगह माइनस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, b की जगह माइनस 5 आ गया एंड ये स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 2। अब ये हमारा हो गया माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस का 25 देन माइनस 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 इज 24। माइनस करेंगे तो इक्वल टू में 1 आ गया, यानी कि b² माइनस 4ac आ गया 1। अब फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस b की जगह b की वैल्यू माइनस 5 है वो लिखेंगे, सो अगेन ब्रैकेट के अंदर माइनस 5 लिखेंगे, देन प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac मैंने सॉल्व कर लिया पहले, 1 है, सो यहाँ अंडर रूट 1 लिखेंगे अपॉन 2 इंटू ए, सो 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, सो 5 देन प्लस माइनस साइन। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, 1 इंटू 1 1। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 के लिए हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 इंटू 3 इज 6। अब आप यहाँ पे जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं। सो यहाँ पे देखो x का फॉर्मूला जब हमने डाला तो हमें मिल गया 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो इसे 2 रूट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो एक बार प्लस साइन का यूज करेंगे और एक बार माइनस साइन को करेंगे। ठीक है, सो x इज इक्वल टू एक बार हम लेंगे 5 प्लस 1 अपॉन में 6, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 अपॉन 6 इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 1। तो एक रूट्स हमारे पास 1 आ गया जब हमने प्लस साइन का यूज किया। अब माइनस साइन को लेंगे तो ये हो गया x इक्वल टू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 अपॉन में ये 6 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 अपॉन 6, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 2 2 जा 2 3 जा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। हमें रूट्स निकालने थे, सो लिख लेंगे हेंस रूट्स आर 1 एंड 2 अपॉन 3 इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इज 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें रूट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा ये 2, b इक्वल टू माइनस का 3 है एंड c इक्वल टू ऑल्सो देखो माइनस साइन, सो माइनस का 5, c इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में आप क्या देखते हो कि माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होता है ये फॉर्मूला हमारा। सो पहले b² माइनस 4ac को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो यहाँ पे b का स्क्वायर b है माइनस 3, सो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू
सी की वैल्यू -5, सो ब्रैकेट में -5 सॉल्व करेंगे। -3 इंटू -3 इज 9, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 इज 40। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 49। अब फॉर्मूला को लिखेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो b² - 4ac ये यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, 49 आया, सो इसके प्लेस में अब 49 लिख देंगे। तो लिखेंगे इज इक्वल टू -b है, पहले माइनस का साइन, फिर b की वैल्यू -3 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, देन प्लस माइनस का साइन, अंडर रूट 49 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू ए, सो 2 इंटू 2। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 3, देन प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7, 7 इंटू 7 49, सो 7 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4। x आ गया हमारे पास 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। सो x की वैल्यू एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेकर रूट्स को क्लियर कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू एक बार हो जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन में 4, सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 7 10 अपॉन 4 हो गया, 2 5 जार 2 2 जार इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। एक रूट्स हमारे पास आ गया 5 अपॉन 2। अब यहाँ फिर से लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस साइन लेंगे, सो 3 माइनस 7 अपॉन 4। यहाँ पे 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 हो गया, 7 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस, सो माइनस का 4 अपॉन में 4 कैंसिल करेंगे 1 टाइम में, -1 बच रहा है, सो इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे दो रूट्स हमें क्या क्या मिल गए, 5 अपॉन 2 एंड -1 इज द आंसर। थर्ड पार्ट, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिखेंगे। सो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 13, तीनों प्लस में है, सो b इक्वल टू 13 एंड c इक्वल टू 8। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, b² माइनस 4ac, इस चीज को सॉल्व कर लेंगे तो फॉर्मूला पे सेट करने में इजी होता है, इसलिए b² माइनस 4ac आप पहले निकाल लो, ज्यादा इजी होगा। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं। तो b 13 है, सो 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 5 आ जाएगा, c की जगह 8 आ जाएगा। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, माइनस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 8 इज 160, माइनस करेंगे तो आ गया 9। सो b² माइनस 4ac इक्वल टू 9। अब फॉर्मूला लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू a इज इक्वल टू, माइनस b है, पहले माइनस का साइन देंगे, अब b की वैल्यू 13 लिख लीजिए, देन प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac सॉल्व किया तो आ गया 9, सो यहाँ पर 9 लिखेंगे, अपॉन में 2 इंटू a है, a की वैल्यू 5, सो 2 इंटू 5 सॉल्व करेंगे तो हो गया -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, सो 3 अपॉन 2 इंटू 5 इज 10। तो x की वैल्यू आ गई -3 प्लस -3 अपॉन 10। इसी चीज को अगेन हम लिख लेंगे, x इज इक्वल टू -3, एक बार माइनस में ले लेते हैं और एक बार प्लस में, सो -3 प्लस 3 अपॉन 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस प्लस माइनस, सो 13 में से 3 माइनस करेंगे इक्वल टू 13 माइनस 3 इज 10, 13 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस, सो -10 लिखेंगे और अपॉन में ये 10 डिवाइड करेंगे 1 टाइम में -1, सो -1। ये एक रूट्स आ गए, सेकेंड रूट निकालेंगे, सो x इक्वल टू -13 -3, अब माइनस साइन को लिया अपॉन में 10। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी करते हैं, डिजिट को ऐड करते हैं, सो 13 प्लस 3 16 अपॉन में 10, 2 की टेबल से डिवाइड होगा, 2 8 जार 2 5 जार, अब तो ये डिवाइड नहीं होगा, सो इक्वल टू आंसर लिख लेंगे, ये ऊपर में आ गया -8 एंड ये हो जाएगा अपॉन। सो हमारे रूट्स कौन कौन हो गए, -1 एंड -8 अपॉन 5 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है -x² प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, x² के साथ कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 1 है और माइनस साइन है, सो -1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -10 है, सो -10। ठीक है, अब सबसे पहले b² माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं, सो लिख लिया b² माइनस 4ac इक्वल टू, b की जगह 7 आ जाएगा, सो 7 का स्क्वायर
देन माइनस, ये वाला माइनस लगा दिया, 4 है सो 4 इंटू में ए हमारा -1 है सो ब्रैकेट में -1 लिख दिया, एंड इंटू में सी है सो सी की जगह -10 आ जाएगा सो अगेन ब्रैकेट में -10। सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो 49 माइनस 4 1 जार 4 इंटू 10 इज 40, सो 49 माइनस 40 इक्वल टू 9। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। सो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी है, पहले माइनस का साइन, अब b की वैल्यू लिखेंगे जो कि 7 है, देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह ये वैल्यू लिखेंगे, सो 9 अपॉन 2 इंटू ए की जगह हो गया -1। सॉल्व करेंगे तो ये अगेन हो जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 अपॉन 2 इंटू -1 इज -2, सो x हमारा निकल गया -7 प्लस -3 अपॉन -2। अब क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू में प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेकर लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -7 प्लस 3 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस एंड ये -2 है सो -2। सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 हो गया, 7 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस है सो -4 अपॉन में ये -2 आ गया। अब देखो माइनस से माइनस कैंसल, 2 2 जार 4 इक्वल टू 2, तो प्लस साइन लेने पे x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू में हम माइनस साइन लेंगे, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा -7 -3 अपॉन -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी करके डिजिट को ऐड करते हैं, सो 7 प्लस 3 इज 10 अपॉन -2। अब यहाँ देखो ऊपर नीचे माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया, 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम में इज इक्वल टू 5। सो रूट्स क्या क्या हो गए, 2 एंड 5 इज द आंसर।